शहर के उस हिस्से में जहां शाम ढलते ही इमारतों की खिड़कियों में हजारों दिए जगमगाने लगते थे, वहीं कहीं अकेली बैठी थी आन्या। कांच के ग्लास में आधी भरी वाइन और सामने लपटों से झिलमिलाती मोमबत्ती। कहने को सब कुछ था उसके पास, एक शानदार नौकरी, अपना अपार्टमेंट और वो सब जो किसी को कंप्लीट कहने के लिए काफी होता है। पर पता नहीं क्यों उसके भीतर हर रात कुछ खाली सा लगता था, जैसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा कहीं पीछे छूट गया हो। वो अक्सर बालकनी में बैठकर नीचे की सड़कों को देखती, लोगों को भागते देखती, कारों की हेडलाइट्स को बहते हुए देखती। पर उसके दिल में अजीब सी शांति थी, जो कभी कभी दर्द में बदल जाती थी। एक दिन उसी शहर के भीड़ भरे कॉफी हाउस में किसी अनजान दोपहर में उसकी मुलाकात विराज से हुई। वो उसके ऑफिस का नया क्रिएटिव हेड था, धीमे बोलने वाला, गहरी आंखों वाला और मुस्कान ऐसी जो दिल को देर तक याद रहे। आन्या ने उसे पहली बार देखा तो महसूस किया जैसे किसी ने उसकी उदासी को पहचान लिया हो। दिन बीतते गए और कॉफी ब्रेक सब थोड़े लंबे हो गए। कभी दोनों एक ही टैक्सी से लौटते, कभी ऑफिस के रूफटॉप पर देर तक बातें करते, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देते। कभी किसी की हंसी में सुकून था, कभी किसी की चुप्पी में अपनापन। वो रिश्ता जो शुरू हुआ था एक कैजुअल दोस्ती से, धीरे धीरे कुछ और बन गया, कुछ ऐसा जिसे दोनों समझते थे पर किसी ने नाम नहीं दिया। वो शामें अब दोनों की हो गई थीं। आन्या को अब काम के बाद जल्दी घर जाने की जल्दी नहीं रहती थी। विराज कभी कहता नहीं था, पर उसकी आंखों में इंतजार लिखा रहता था। और जब आन्या आती, वो बस मुस्कुरा देता। उस मुस्कान में एक खामोश धन्यवाद होता, जैसे दिन की सारी थकान उसे पल मिट जाती हो। रातें अब शांत नहीं रहीं। फोन पर बात करते करते नींद कब आ जाती पता ही नहीं चलता। कभी किसी की आवाज पर मुस्कुराना, कभी किसी की याद पर रो देना। वो रिश्ता अब उनकी दिनचर्या बन चुका था। पर रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो बिना बोले भी बढ़ते जाते हैं, और कभी-कभी इतने आगे निकल जाते हैं कि वापसी का रास्ता नहीं रहता। एक शाम ऑफिस की पार्टी के बाद, जब बारिश बाहर धीरे धीरे गिर रही थी, वो दोनों अकेले थे, एक कमरे में, एक चुप्पी में और एक ऐसे एहसास में जो हर हद पार कर चुका था। वो पल था जहां सब कुछ थम गया। बिजली की हल्की चमक में उनके चेहरे एक दूसरे के करीब थे। बोल कोई नहीं रहा था, पर दिलों में बहुत कुछ चल रहा था, जैसे दो अकेलेपन पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हों। वो रात सिर्फ बारिश की नहीं थी, वो रात थी दो अधूरी जिंदगियों की पहली मुलाकात की, जहां प्यार अपनी सबसे सच्ची, सबसे नंगी शक्ल में था, बिना वादे, बिना नाम, बस एहसास। अगली सुबह जब धूप खिड़की से भीतर आई, तो दोनों के चेहरों पर वही अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अधूरा वादा पूरा हुआ हो, पर साथ ही कुछ टूट भी गया हो। क्योंकि दोनों जानते थे, ये रिश्ता दुनिया की नज़रों में सही नहीं ठहरेगा। वो रिश्ता बस उनकी सांसों तक सीमित था, उन लम्हों तक जहां दिल बोले पर जुबान चुप रहे। दिन अब बदल चुके थे। आन्या अब वही नहीं रही थी जो कभी अपने अकेलेपन से भागती थी। अब उसके भीतर एक हल्की सी रोशनी थी, जो शायद विराज से आई थी। वो अब ऑफिस में पहले जैसी नहीं लगती थी। चेहरे पर एक नर्म मुस्कान, बातों में एक सुकून और आंखों में वो चमक जो सिर्फ प्यार से आती है। विराज के लिए भी अब जिंदगी में सब कुछ बस उसी तक सिमट गया था। काम, लोग, शहर, सब थे, पर बीच बीच में वो बस उसी की तस्वीर देखता, जैसे किसी दवा की जरूरत हो उसे। वो दोनों अब अक्सर शहर से दूर निकल जाते, कभी किसी समुद्र किनारे जहां लहरें उनके पैरों को छूतीं, कभी किसी हिल स्टेशन पर जहां बादल उनके बीच खेलते। वो अपने प्यार को किसी नाम की जरूरत नहीं समझते थे, क्योंकि नाम से ज्यादा सच्चा था वो एहसास जो उनके बीच था। पर दुनिया हमेशा सच्चे रिश्तों को समझती नहीं, और कुछ रिश्ते जो बहुत खूबसूरत होते हैं, कभी कभी सही वक्त पर गलत लोगों को दिख जाते हैं। एक दिन ऑफिस में किसी ने दोनों को साथ देखा, एक तस्वीर, एक फुसफुसाहट और फिर चर्चाएं। कॉरिडोर में फुसफुसाहटें, नजरों में तंज, और सबसे ज्यादा दर्दनाक वो लम्हा जब सबकी बातें विराज के कानों तक पहुंची, और फिर आन्या के।
वो दोनों अब उस दुनिया के सामने थे जहां प्यार को नहीं बल्कि रिश्ते की परिभाषा को देखा जाता है। क्योंकि विराज शादीशुदा था। हाँ, वो शादी जो अब बस नाम की रह गई थी, जिसमें कोई एहसास नहीं, कोई अपनापन नहीं, सिर्फ दो लोग जो एक दूसरे के साथ रहते थे क्योंकि समाज ने कहा था साथ रहो। आन्या ये जानती थी, पर उसमें कभी कुछ मांगा नहीं। वो बस उन लम्हों में जीना चाहती थी जहां विराज सच्चा था, जहां वो मुस्कुराती थी। पर अब सवाल सिर्फ प्यार का नहीं रहा था, अब बात थी सही और गलत की। रातों में अब खामोशी बढ़ने लगी थी। फोन पर वो चुप्पी लंबी होती जा रही थी। कभी विराज काम का बहाना बनाता, कभी आन्या बस मुस्कुराकर कहती ठीक है। पर दिलों के भीतर एक तूफान था जो हर बार उनके मिलने पर और भड़क उठता था। एक रात जब शहर की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी, तो आन्या ने अपनी खिड़की खोली। नीचे वही सड़क थी जहां कभी विराज खड़ा रहता था, पर आज वो नहीं आया था। वो इंतजार करती रही। हर गुजरती कार, हर बजती हॉर्न में उसे उसकी झलक दिखती, पर वो नहीं आया। और फिर फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। कुछ चीजें खूबसूरत तभी तक रहती हैं जब तक वो अधूरी हों। वो मैसेज एक वाक्य नहीं था, वो एक ताबूत था जिसमें उनका रिश्ता दफन हो गया। आन्या ने उस रात बहुत देर तक खिड़की से बाहर देखा। बारिश अब तेज थी और उसकी आंखों से गिरते आंसू शायद उस बारिश में खो गए थे। उसका दिल जैसे अब खाली हो गया था, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो। वो रिश्ता जो उसकी जिंदगी बन गया था, अब उसके सीने में बस एक दर्द बनकर रह गया। वो अब विराज से मिलना नहीं चाहती थी, पर हर सुबह जब उसकी आंख खुलती तो सबसे पहले उसी का चेहरा याद आता। वो अभी भी उसी ऑफिस में काम करती थी जहां कभी दोनों ने साथ हंसा था। अब वही डेस्क, वही कॉफी, वही लिफ्ट, सब कुछ वही था। बस अब वो मुस्कुराना भूल गई थी। विराज भी बदल गया था। उसकी आंखों के नीचे अब नींद नहीं, पछतावा था। वो हर दिन खुद से लड़ता, कभी अपने कर्म से, कभी अपने दिल से। वो जानता था कि जिस औरत से उसने प्यार किया, वो अब उससे दूर जा चुकी है, पर वो खुद को उस पिंजरे से निकाल नहीं पा रहा था जो उसने खुद चुना था। रिश्ते वहीं से टूटते हैं जहां कोई एक चाहत छोड़ देता है, और अब उनकी चाहत सिर्फ यादों तक सिमट गई थी। महीने बीत गए। शहर वैसा ही था, भीड़-भाड़, हॉर्न, बिल्डिंगों की चमक और रातों की थकान। बस एक चीज बदली थी, आन्या के भीतर की वो रोशनियां बुझ चुकी थी। अब वो ऑफिस जाती, लैपटॉप खोलती, स्क्रीन पर कुछ टाइप करती, पर हर शब्द के पीछे बस एक चेहरा उभर आता। कभी मुस्कुराता, कभी थका हुआ, बस कभी खामोश। वो विराज का चेहरा। वो अब हर चीज से भागने लगी थी, लोगों से, काम से, खुद से। बस वो चलती रहती, जैसे जिंदगी ने बस उससे चलते रहने की सजा दी हो। एक शाम जब आसमान में हल्की लालिमा थी, तो वो उसी कॉफी कैफे के सामने रुकी जहां पहली बार विराज से मिली थी। दरवाजे के कांच पर उसकी परछाई दिखी, थकी हुई पर फिर भी इंतजार करती हुई। वो अंदर गई, एक कोने की टेबल पर बैठ गई और वही कॉफी मंगाई जो विराज पसंद करता था। उसने कप उठाया, भाप से उसकी आंखें धुंधली हो गईं और कुछ देर वो बस वहीं बैठी रही, जैसे उस कप से बातें कर रही हो। और तभी दरवाजा खुला। वो आया, विराज, थका हुआ, थोड़ा कमजोर, पर उसकी आंखों में वही दर्द जो दोनों साझा करते थे। वो दोनों बिना बोले बस एक दूसरे को देखते रहे। वो नजरों की खामोशी किसी लंबे इकरार जैसी थी, पर इस बार वो मुस्कुराए नहीं, क्योंकि दोनों जानते थे अब जो कुछ भी था वो हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। विराज ने बस उसके सामने एक छोटा सा लिफाफा रखा और बिना कुछ कहे चला गया। आन्या ने उसे जाते देखा, पर रोई नहीं, क्योंकि आंसू अब अंदर ही सूख चुके थे। उस लिफाफे में बस एक चिट्ठी थी, कुछ शब्द और एक पुरानी फोटो। फोटो में दोनों थे, मुस्कुराते हुए, किसी पहाड़ी जगह पर धूप में साथ। और नीचे लिखा था, शायद हमारा प्यार गलत वक्त पर हुआ, पर अगर कभी अगले जन्म में मिलो तो नाम मांग लेना, मैं बिना नाम के नहीं जाऊंगा। आन्या ने उस चिट्ठी को सीने से लगाया। पहली बार वो जोर से रो पड़ी, जैसे महीनों का सारा दर्द एक साथ बाहर निकल आया हो। उस रात शहर में बहुत तेज बारिश हुई, बिजली कड़कती रही और आन्या की बालकनी में रखे फूल भीगते रहे।
वो देर तक उसी चिट्ठी को देखती रही, फिर धीरे से उसे एक किताब के बीच रख दिया, वही किताब जो विराज ने कभी उसे दी थी, कहकर कहानियां कभी मरती नहीं। समय बीतता गया। आन्या अब शहर छोड़ चुकी थी। वो किसी दूसरी जगह नई नौकरी कर रही थी, नया घर, नए लोग। पर रात में जब खामोशी छा जाती, वो अब भी उसी फोटो को देखती और एक हल्की सी मुस्कुराहट दे देती। कभी कभी कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, फिर भी वो हमारी जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि कुछ प्यार नाम नहीं मांगते, बस यादों में जीते हैं हमेशा के लिए। और उस शहर की गलियों में आज भी जब बारिश होती है तो किसी खिड़की के पीछे एक कॉफी का कप रखा होता है, भाप उड़ती है और कोई अधूरा रिश्ता फिर से जिंदा उठता है।